नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिस तरह से विभिन्न पार्टियों के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनकी बैठकें हो रही हैं और एक बार फिर से पार्टी छोड़ना, पार्टी बदलना, घर वापसी करना, ये चीज़ें अब जो है उसने रफ्तार पकड़ ली है। और जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर उस वक्त और ज़्यादा बढ़ावा मिला या उन चीज़ों को बल मिला कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्द हो सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ पर चुनावी प्रभारी जो हैं उनको नियुक्त किया। कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर्स को यहाँ पे नियुक्त किया। पीडीपी और एनसी ने बाकायदा बैठकें की और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा जाना जम्मू के कश्मीर के दौरे के दौरान कि यहाँ पर जल्द असेंबली चुनाव होंगे, या फिर यूँ कहें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना कि हाँ यहाँ पर ज़रूरत है और हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अब बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर दिया है और इसी के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सरगर्मियाँ जो है राजनीतिक वो तेज़ कर दी हैं और बाकायदा दिल्ली में जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनके साथ बातचीत जो है वो शुरू की है। और शायद ये बातचीत, ये जो बैठक है, इसी कारण है कि चलिए यहाँ पर देखा जाए, इनसे बातचीत की जाए कि क्या हम इतने मजबूत हैं। शायद इन चीज़ों पर बात होगी, क्या हम इतने सक्षम हो गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव होते हैं तो हमारे पास कितनी सीटें आती हैं। तो ऐसा अनुमान है कि इन चीज़ों को लेकर जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, लोगों में कितनी पैठ बना ली है, लोगों के जो घरों तक क्या भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, इतनी कि हम कल को चुनाव होते हैं तो अपने दम पर जो है वो सरकार बनाए। अगर पूर्ण बहुमत हमें ना भी मिला तो भी हम उस दहलीज पर हों, यहाँ पर हमारी शर्तों पर सरकार बने। क्योंकि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था वो पोस्ट अलायंस था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों का जो था वो फ़ायदा हुआ था और जिसके चलते पीडीपी की उनसे ज़्यादा सीटें थी। और जब गठबंधन की सरकार आई तो पहले तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जी मुख्यमंत्री बने, फिर उनके देहांत के बाद महबूबा मुफ्ती जो है वो मुख्यमंत्री बनी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई मुख्यमंत्री होगा, रोटेशन पॉलिसी होगी। लेकिन उससे पहले ये सरकार टूट गई और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पे हुआ वो सबको पता है कि किस तरह से 370 यहाँ पर हटाई गई, यूटी में तब्दील किया गया, अब 90 सीटों वाली असेंबली है। तो भारतीय जनता पार्टी अब उन तमाम हर उस पहलू को समझने की कोशिश कर रही है कि हम कहां कहां से जीत सकते हैं। शायद इसी को लेकर आला कमान जो है वो यहाँ पर बैठक कर रही है। हालांकि जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनावों को लेकर भी बैठक की, उनके नेताओं के साथ विभिन्न स्तर की बैठक हुई और अब इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक हो रही है और शायद इसी पर हो रही होगी कि हम कितने लोगों के तक पहुंच चुके हैं। हालांकि जो यहाँ पर संसदीय चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जम्मू प्रोविंस में 2 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि मार्जिन बहुत कम था। शायद इसी मार्जिन को लेकर ये चर्चा हो रही हो कि भाई साहब पहले हम 3-3 लाख के मार्जिन से जीत रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि हम जो है 1.25 लाख, 1,30,000 के मार्जिन तक पहुंच गए हैं। और अगर हम जम्मू की बात करें तो कई ऐसे विधानसभा हैं यहाँ पर कांग्रेस ने ज़बरदस्त टक्कर दी। हालांकि शिकस्त हुई, लेकिन आप देखिए उन विधानसभाओं में जो कांग्रेस ने हैं वो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 1,500, 2,000 सीटों मतलब वोटों से वो सीटें हारी हैं। यानी कि वहाँ पर उनकी कह सकते हैं कि लीड नहीं थी और जो लीड का मार्जिन वो बड़ा कम था भारतीय जनता पार्टी का। इसी तरह से अगर सीटी की बात करें तो भाजपा काफ़ी आगे थी। लेकिन उन तमाम विधानसभाओं में अब ये मंथन किया जाएगा कि भाजपा किस तरह से जो 43 सीटें हैं जम्मू प्रोविंस में उसको किस तरह से भुनाए।
वहाँ पर किस तरह से अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित करें, ताकि 43 में से जितनी ज़्यादा हो सके वो हो, और कम से कम जो पुराना रिकॉर्ड है 25 उससे तो आगे निकलें। तो ये उन पर रहेगा कि हाँ हम किस तरह से करते हैं। इसी तरह से अगर कठुआ की अगर हम बात करें, डोडा, तो वहाँ पर भी जो मार्जिन था कुछ सीटों में तो वो बहुत बहुत कम था, लेकिन ह्यूज एक विक्ट्री कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी, हालांकि असेंबली चुनावों में क्या होता है, लेकिन पार्टी जो है गदगद है कि हमने दो सीटों पर चुनाव लड़ा और हम जीत गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में इनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि कश्मीर के चुनाव, जब चुनाव संसदीय सीटों पर चुनाव है, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर की सीट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन किसी भी नेता को वहाँ पर नहीं उतारा। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि जिस कश्मीर पर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को वहाँ पर आपने चुनावों के दौरान भेजा। प्रधानमंत्री साहब खुद कितने दौरे कश्मीर में कर चुके हैं, शायद उनको जम्मू का भी इतना पता भी नहीं होगा कि जम्मू में कहाँ कहाँ मुझे जाना है, लेकिन कश्मीर का उन्हें पूरा पता है कहाँ कहाँ जाना है। गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात करें तो इन्होंने तो डेरा ही वहाँ पर लगा कर रखा हुआ है। जो संगठन महामंत्री हैं अशोक कोल जी, और अब इनको देख लीजिए, सुनील शर्मा जी पूर्व मंत्री, उनको भी वहाँ का जिम्मा सौंपा गया है। रक्षांत राबी, आप सोचिए, उनको भी जिम्मा सौंपा गया। बड़े बड़े लीडर जो हैं वो दिग्गज जो हैं वो वहाँ पर थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इतना विश्वास नहीं जता पाई अपने नेताओं में कि वहाँ से किसी को चुनाव लड़वाते। तो अब इस पर भी मंथन हो रहा है, शायद होगा, अगर बैठक शुरू हो गई या होगी या जब भी होगी, इस पर ये मंथन ज़रूर होगा कि भाई साहब बताइए कश्मीर की रणनीति क्या है। या फिर ये भी हो सकता है, जो कुछ हमारे मित्रों से बात हो रही थी जो पॉलिटिकल समझ रखते हैं, कई नेताओं से भी, कुछ ऐसे नेताओं से बात हो रही थी, आप पूछेंगे नाम बताइए, तो नाम क्या रखा, लेकिन ये है कि आप सोचिए कि संघ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। वो एक इन्हें फीडबैक देते हैं, क्योंकि संघ जो है वो घर घर तक उसकी अप्रोच है। तो ऐसे सुनने में आया कि संघ ने भी इनको बकायदा एक दिया हुआ है पूरा सर्वे कि भाई साहब अगर चुनाव होते हैं तो इतने कोई 8 से 10 सीटों का आप सोचिए कि हम जीत सकते हैं। शायद इस पर भी मंथन हो रहा हो कि भाई साहब अगर ये 8-10 सीटें कह रहे हैं तो क्या जम्मू कश्मीर में हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो पूरे देश में एक मैसेज आएगा कि जिस जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे भारत में ये चुनाव लड़ते हैं, 370 की दुहाई देते, आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है, अलगाववाद सोच को जो है वो बिल्कुल उसको हमने उस सोच को ही बदल दिया है। अब कई लोग जो है वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, कई उन्हें हथियार छोड़कर आम जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी असेंबली सीटों में इतनी सीटें नहीं ले पाती है, चुनावों में इतनी सीटें नहीं ले पाती है, तो ये एक मैसेज आएगा कि भाई साहब जिस जम्मू कश्मीर को लेकर आप पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं उसी जम्मू कश्मीर में आप हार गए हैं। तो ये भी होगा कि भाई साहब बताइए, जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी ये सवाल किए जाएंगे कि आप पिछले 10 सालों से हम आप पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके भरोसे हम हैं, आपको पूरी आज़ादी दी गई है, बड़े बड़े हमने बदलाव भी किए हैं, तो क्या हम सिर्फ इतनी सीटें ले रहे हैं। तो ये चुनाव जो है ये इस पर भी डिपेंड होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करवाती है तो उसमें कितनी सीटें आती हैं इंटरनल सर्वे में, क्योंकि सर्वे बड़ा ज़रूरी होता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखती है और चुनावों को तो वो हल्के में लेती नहीं है। तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी शायद फैसला हो सकता है, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं। हालांकि जब 2018 में इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो 1.5 साल का जो कार्यकाल था वो सत शर्मा जी का था, क्योंकि सत शर्मा जी मिनिस्टर बन गए थे। फिर उन्हें जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की गठबंधन की सरकार थी तो फिर इन्हें ये जिम्मा सौंपा गया था। इन्होंने उनका टेन्योर तो पूरा किया, फिर अपना 3 साल का हो गया, और हालांकि एक्सटेंशन तो नहीं दी गई, लेकिन हाँ टालते गए कि नहीं चलने दीजिए चलने दीजिए चलने दीजिए,
कोई ऑफिशियल लेटर भी नहीं आया कि रविंद्र रैना जी को हाँ जी उनका कार्यकाल पूरा हो गया, कि हमने एक्सटेंशन दे दी है। लेकिन हाँ 1.5-2 साल ऐसे निकल गए हैं, तो शायद लगता है कि अब इसमें भी कुछ बदलाव हो, और उन बदलावों में शायद कई ऐसे नाम हैं जिन नामों की चर्चा हो सकती है। सुनील शर्मा जो है वो एक नाम है जिसके नाम की चर्चा हो सकती है, क्योंकि पहले भी सुनील शर्मा जी का नाम आया था। जुगल किशोर जी का भी नाम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तीसरी मर्तबा एमपी का चुनाव जीता है, उनका नाम भी आ सकता है। आपका यहाँ पर कविंदर गुप्ता जी जो हैं, जो संघ के काफ़ी करीब हैं, उनके नाम की भी चर्चा हो सकती है। और इनमें सबसे एक और नाम है सतीश शर्मा, उनके नाम भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो युवा मोर्चा के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 मर्तबा वो प्रधान रह चुके हैं। वो कई ऐसे उन्हें पद दिए गए जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी सौंपी गई वहाँ वहाँ पर। और इन चुनावों में एक जो चर्चा में था तो सतीश शर्मा का बहुत नाम चर्चा में आया था। शायद उसका फल मिल सकता है, क्योंकि जब लाल सिंह का चुनाव लड़ने का कांग्रेस की तरफ से ऐलान हुआ था, टिकट दी गई थी, तो सब जो थे भारतीय जनता पार्टी, उनको कुछ दिख नहीं रहा था किस तरह से काउंटर करे। तो सतीश शर्मा ने फ्रंट फुट पर आकर पहले जो ललकारा था वो लाल सिंह को, वो सतीश शर्मा ने ही ललकारा था, जब उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े तुस डोगरे बने दो, अस डोगरे नहीं है कि अस तुंदे अंदर डोगरे नहीं है जेड़े बेईमानी मतलब कि धोखे वाले डोगरे अस उही आह्ले नहीं है। कदी तुस बीजेपी च आंदे हो, कदी तुस कांग्रेस चली जांदे हो, जिल्लै दोबारा अपना दिखदे हो फायदा दिखदे हो तुस दोबारा अपनी ओह् करदे, अस उही आह्ले डोगरे नहीं है। अस ओकड़े डोगरे हैं जिन्हें लड़ाइयाँ लड़ी दी हैं, जेह्ड़े सीना चौड़ा करियै अग्गे चलदे न। तो ये लाल सिंह को काफ़ी ललकारा था। उसके बाद सतीश शर्मा का भी नाम जो था वो काफ़ी उभर कर आया, तो शायद इनके नाम की भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी खुद को किस तरह से मजबूत करे, खुद को किस तरह से लोगों के दिलों में जो है वो अपनी जगह बनाए, क्योंकि लोग नाराज़ तो हैं ही हैं, बेरोज़गारी को लेकर नाराज़ हैं। कई ऐसे ये मसले हैं, चाहे वो डेली वेजेस का मसला हो, एसपीओ का मसला हो, और भी कई ऐसे मसले हैं। यहाँ पर बिजली जो यहाँ पर लगे हुए मीटर्स, डिजिटल मीटर्स हैं, बिल इतना आ रहा है, बेरोज़गारी बिल इतना आ रहा है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो रॉ मटेरियल यहाँ पर लोगों को सस्ते दामों में मिलता था, आज उसी रॉ मटेरियल मकान बनाने के लिए उसकी ही जो एक ट्रॉली है यहाँ, वो 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार से कम नहीं है। तो मसले बहुत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि हाँ, अपने नेताओं से बातचीत की जाए कि क्या हम सक्षम हैं चुनावों में जाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खासकर दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सबसे बड़ा धोखा तब मिला जब बीजेपी ने अनंतनाग वाली सीट में, यहाँ की जो लोकल बॉडी है, वो एक कैंडिडेट नहीं तैयार कर पाए। वो घाटी में भी अपने कैंडिडेट को तैयार नहीं कर पाए कि हाँ जी कोई बात नहीं, अगर हम हारेंगे भी तो लड़कर हारेंगे। और जो घुटने टेके हैं उस पर भी चर्चा होगी कि भाई साहब देखिए, हमारी किस तरह से लोग सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप तो जम्मू कश्मीर कर रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो सिर्फ जम्मू तक ही सीमित है, कश्मीर में तो आपने घुटने टेक दी। तो इन तमाम चीज़ों पर शायद चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो है वो यही है कि विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव होगा, 90 सीटों पर, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।